तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हम अच्छी अच्छी जानकारी आपको देते रहें और इस तरह से आप ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां अपने ही गार्डन से लेते रहें। देखिए, लोग पूछते हैं कि क्या गमले में उगाकर सब्जी खाई जा सकती है? हाँ जी, खाई जा सकती है। आप देख लीजिए पिछले वीडियो, अभी की वीडियो। हम तो हमेशा अपने गार्डन से ही खाते हैं, कुछ भी नहीं खरीदते। कुछ नहीं खरीदते मतलब कुछ नहीं खरीदते, और इतना रहता है कि हम खा भी नहीं पाते, मतलब एक्स्ट्रा भी रहता है और तोड़ के हम फ्रिज में भी रखते हैं। दोस्तों मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और ऐसी जो बारिश होती है ना धीरे धीरे हल्के हल्के, वो पौधों को बहुत फ़ायदा करती है और ऐसे आपके पौधे लहलहाना शुरू कर देते हैं। देखिए बैगन कैसे फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया, एकदम सूखा सा हो गया था ये, ऐसे लगे इसको बचा नहीं पाऊंगी लेकिन बच गया दोस्तों। और अडेनियम को देखिए कितना बढ़िया दोस्तों, कितना सुंदर हो रहा है। भाजी को मेरे को हटाना पड़ेगा जड़ से, क्योंकि ये देखिए अडेनियम यहाँ नीचे तक है और ये छाया करेगी, तो अडेनियम को छाया पसंद नहीं है, अडेनियम को धूप चाहिए सुबह से शाम तक की। वहाँ भी अडेनियम लगा हुआ है और आपको दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए हमारी सूरजमुखी यानी सनफ्लावर कितना बढ़िया उगा है दोस्तों। ये हमने एक बार खरीदा और इसके बाद खुद सीड तैयार कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग बार बार पूछते हैं कि सीड्स कहाँ से लाते हैं। दोस्तों मैं घर में ही सीड्स तैयार कर लेती हूँ। एक आध बार कहीं देसी सीड्स अपने गाँव घर से लाती हूँ और इसके बाद उन्हीं को मैं कलेक्ट करके रखते जाती हूँ, तो मुझे सीड्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल और आया है कि कंटेनर में आप कंटेनर को कैसे ढक्कन लगाई हैं या पता नहीं ऐसा कुछ है कि मिट्टी ना गिरे। तो दोस्तों नीचे का जो कंटेनर रहता है वो तो उसमें होल रहता नहीं है, ऊपर का जो रहता है उसमें टंकी की ढक्कन रहता है ऐसा। देखिए एक मिनट, करेला गिर गया, मैं आपको बता रही। जैसे मान लीजिए ये है, तो इसको अगर हम दो करते हैं तो उधर ढक्कन है और इधर जो है तो ज़रूरत ही नहीं लगाने की। बाय द वे अगर ढक्कन नहीं है तो आप कैसे भी लकड़ी का पटरा या टाइल्स वगैरह जिसमें नहीं है, क्योंकि ये सब टूटी फूटी टंकियां हैं दोस्तों, तो जिसमें नहीं रहता उसमें हम इसी तरह से उसको कर देते हैं कि मतलब मिट्टी नीचे ना गिरे और फिर इसमें भरते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी टंकियों को भरने के लिए इतनी मिट्टी नहीं डालनी है, इतनी खाद मिट्टी नहीं डालनी है, तो नीचे हम भरते हैं इसमें ढेर सारे सूखे पत्ते और गार्डन के ही गार्बेज से हम इसको भरते हैं, गार्डन का गार्बेज और सूखे पत्ते, और इसके बाद खाद और मिट्टी करके हम भर देते हैं। मिट्टी बहुत कम रहती है दोस्तों, उसी में हमारे ये पौधे इतने लहलहाते हैं, क्योंकि जो खाद बनती है ना उससे हमारी मिट्टी बहुत रिच होती जाती है सूखे पत्तों की और गार्बेज की। तो इस तरह से बहुत आसानी से, जैसे ये सब कंटेनर दोस्तों गमलों से लाख गुना बेहतर हैं ये कंटेनर। देखिए फ्रूट कंटेनर, ये देखिए ये मेरे पास मैं फ्रूट लाती हूँ तो इनमें फिर इनको मैं रख लेती हूँ और इनमें मैं उगाती हूँ सब्जियाँ। आप जगह जगह इनको देखेंगे बहुत मजबूत होते हैं और चौड़े रहते हैं, तो गमले से कहीं बहुत बड़े और लाख गुना बेहतर होते हैं। गमले जो है ना पापड़ की तरह टूटने शुरू हो जाते हैं एक टाइम बाद, लेकिन आपके ये कंटेनर जो है बहुत दिन तक चलते हैं। तो इस तरह के कंटेनर मार्केट में टूटे फूटे भी मिल जाएंगे, थोड़ा उनको बांध कर ये करके। देखिए ये हमारा टूटा हुआ था, इसको हमने बांध दिया एक तार से पतले से, तो इस तरह से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, लाइक कमेंट्स और शेयर भी कर देना। अब मिलते हैं कल, क्योंकि हल्की हल्की होने लगी है बारिश। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं हर बार आपको कहती हूँ कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर और रसायन मुक्त जीवन जिए, जहर मुक्त जीवन जिए और अपनी सब्जियां हम खुद उगाएं और बहुत आसानी से हम उगा सकते हैं। तो हम कैसे उगा सकते हैं, वो भी जीरो बजट में। थोड़ा सा शुरू में आपको सेटअप लगाना पड़ेगा, बाद में आप जीरो बजट में अपनी सब्जियां उगा सकते हैं। तो कैसे उगा सकते हैं, आइए चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों एक बात और, अभी बहुत अच्छा मौसम है सब्जियां उगाने का। अगर 2-4 बेल वर्गीय सब्जियां आप उगा देते हैं, पूरे 6 महीने तक आपको केमिकल मुक्त सब्जियां मिलेंगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर और हम सीखते हैं कि किस तरह से हम सब्जियां उगाएं। तो आइए चलते हैं हमारी छत पर। दोस्तों राम राम। बहुत ही सुंदर सुबह, मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है।
मौसम ठंडा हुआ है तो थोड़ी सी मतलब ऐसे जुकाम सी, पर कोई ऐसा तबीयत ठीक है। तो दोस्तों ये हमको रोड साइड मिला, सूखा हुआ था, सूख गया था ये, और मतलब ऊपर नीचे का काट के और मैंने इसको ले लिया। एकदम सूखा हुआ है, लेकिन ये कुछ भाग इसके हरे हैं और मुझे विश्वास है कि ये लग जाएंगे। ये कुछ ज़्यादा सूखा हुआ है, पर मैं सबको लगाऊंगी, देखती हूँ। इनको मैंने कल रात में मैं इसको लेके आई और काट पीट कर और छोटा किया, क्योंकि ये ऊपर नीचे तमाम सूखा पड़ा हुआ था। और रात भर इसको मैं बारिश के पानी में भिगा कर रखी थी, ताकि थोड़ा सा इसमें जान लौट आए। इसके बाद इसको मैं ना, जगह तो है नहीं मेरे पास, आपको पता है, गमले भी नहीं हैं, तो इसमें मैं इसको लगाऊंगी। तो दोस्तों मैं लगाऊंगी तो मेरे को ना इस मोबाइल को ऑफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये मोटा है, तो थोड़ा आराम से इसको मेरे को फिल करना होगा। तो दोस्तों 2 इसमें हमने कर दिया, मुश्किल से हुआ। मिट्टी तो बहुत सॉफ्ट रहती है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। हाथ से खोदे बगैर ही इसको मैं लगाई हूँ। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इसमें पहले से ही 21 ज्वेल्स वैरायटी लगा हुआ है, और मैंने 2 जो कलम है और डाल दिया है। तो एक बचा दोस्तों, ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है, तो अब इधर ट्राई करती हूँ, देखती हूँ। तो दोस्तों इसमें पहले से उगा हुआ है बोगनवेलिया, इसी में लाकर मैंने इनको डाल दिया है। मेरे को इनके चांसेस वैसे तो 90% है, मैं बल्कि 99 कह सकती हूँ। सिर्फ 1% ही मुझे निराशा मतलब है कि लगेंगे कि नहीं लगेंगे, इसलिए मैं इनको चुपचाप ऐसे रख देती हूँ। इनको कलम उगाने के बाद इनको डिस्टर्ब नहीं करना रहता है, इनको हिलाना उलाना नहीं रहता है। तो उस साइड वो, और थोड़ी छाया वाली जगह भी, तो यहाँ थोड़ी छाया भी है। वाह दोस्तों देखिए, मैं आपको दिखा रही, ये देखिए, ये कलम से ये पहली बार इसमें फूल खिला है ये। तो ये सब मेरे अब धीरे धीरे खिलना शुरू होंगे। इसी में मैंने एक और डाल दिया। मेरे पास जगह नहीं है ना तो रखने की और ना ही उगाने की। देख रहे हैं आप, ये भी, इसमें भी फूल आ रहे हैं, ये देखिए। और किनारे किनारे उगा दिया है। हालांकि बारिश में हम यहाँ अनाज नहीं सुखाएंगे, लेकिन फिर भी इस जगह को हम पूरे में नहीं कर सकते, क्योंकि हम उगाते हैं, मतलब रखते हैं, अनाज सुखाते हैं। हमारा गर्मियों में यहाँ बहुत सारी चीज़ें घर में तो ज़रूरत पड़ती ही है चीज़ों की, तो सुखाते हैं। और कपड़े वगैरह भी यहाँ स्टैंड लगाते हैं कपड़ों का। तो दोस्तों 2 हमने इसमें लगा दिया और 1 उसमें लगा दिया। मैं लेके आई थी दोस्तों 6 मतलब इस तरह से सूखे हुए पौधे। तो 6 में कल शाम को 3 लगाई, जिसको मैंने आपको दिखाया नहीं, और अभी 3 अभी लगाया। दोस्तों ये है चित्रा वैरायटी। ये थोड़ा आराम से खिलता है, लेकिन जब खिलता है तो बहुत सुंदर खिलता है। ये हमारे वैज्ञानिकों ने इसको बनाया है। तो कभी आप फॉरेन का अगर आप वीडियो देखेंगे इसका ना, तो उन लोग बोलते हैं कि इंडिया की वैरायटी, मतलब इंडिया की चित्रा वैरायटी। तो इस तरह से हमारी चित्रा वैरायटी है। बहुत सुंदर कलर है, देखिए, ऑरेंज, पिंक, कुछ वाइट सा, बहुत ही सुंदर। अब इस साल ये और अच्छे दिखेंगे जब इनको मैं प्रून करूँगी। दोस्तों ये भी चित्रा वैरायटी है। चित्रा वैरायटी के पत्ते थोड़े बड़े होते हैं। इसको रिसर्च से तैयार किया गया है। अपने यहाँ भारत के वैज्ञानिकों ने ही चित्रा वैरायटी तैयार किया है। चित्रा मतलब इस तरह से पेंटिंग की तरह, चित्र की तरह होता है, इसको इसलिए कहते हैं चित्रा वैरायटी, और वैज्ञानिकों ने नाम दिया है चित्रा वैरायटी। ये 21 ज्वेल्स ही है, ये भी 21 ज्वेल्स है। 21 ज्वेल्स में मैंने अभी तक 5 कलर देखे हैं, जिसमें से मेरे पास शायद टोटल कलर हैं, सिर्फ वाइट नहीं है। तो वाइट किसी के पास होगा तो बताना। दोस्तों ये भी चित्रा वैरायटी है। इसको मैंने प्रून कर दिया था, ये अच्छा नहीं दिख रहा था पौधा, तो इसको मैंने ठीक ठाक किया। तो अब देखिए इसका, और अब इसमें फूल भी आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों चित्रा वैरायटी आराम से फूल देता है, लेकिन जब देता है तो ढेर सारे फूल देता है, और जल्दी इसके फूल गिरते नहीं हैं। तो हमारे पास चित्रा वैरायटी भी खूब। दोस्तों ये देखिए, ये सब कटिंग से हमने लगाया है। इसको प्रून करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं किया है। थोड़ी बारिश और होगी तो सबको कर दूंगी। इसमें चित्रा वैरायटी भी है और नॉर्मल वाइट भी दिख रहा है उसमें, देखिए। ये तो 21 ज्वेल्स है। इसमें भी 21 ज्वेल्स है, जिसमें फूल मैंने अभी आपको दिखाया। ये दोस्तों 2 कलर का खिलता है।
पहले ऑरेंज रहता है, इसके बाद ये पिंक हो जाता है। मैं आपको दिखा रही, देखिए पहले ऑरेंज है ना, इसके बाद ये धीरे धीरे ऐसे पिंक हो जाता है। और बहुत सुंदर और बहुत घना पौधा है ये, दूसरे पौधों को इवन इतना घना है कि दूसरे पौधों को दबा रहा है। आप देखिए दोस्तों, ये भी चित्रा वैरायटी है, एक छोटे से कलम से इसको हमने उगाया है। देखिए इसको भी हमने अभी उगाया है। ये है 21 ज्वेल्स, ये भी 21 ज्वेल्स, ये वाला, इसमें भी फूल आने को है। अब आए तो मैं बताऊं कौन सा कलर है। दोस्तों ये भी 21 ज्वेल्स है। दोस्तों मैं जब लगाती हूँ तो मुझे पता रहता है कि कौन सा कलर है, लेकिन ये उगते उगते लगते लगते, और इसका मतलब ये देखिए किसने तोड़ दिया इसकी डाल को, तो लगभग 3 महीने हो जाते हैं। तो दोस्तों 3 महीने में मैं भूल जाती हूँ कि कौन सा कलर है ये। देखिए कितना सुंदर ये हुआ है, 21 ज्वेल्स ये भी है। और दोस्तों इसको तो मालूम है गिर गया था, ऊपर से गिर गया था। दोस्तों ये भी चित्रा है, ये देखिए खिला हुआ है, लेकिन इसकी डालें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, लेकिन मैं काट नहीं रही हूँ क्योंकि ये खिलने वाला है। तो मैं सोची थोड़ा एक बार इसके फूल देख लूँ, क्योंकि ये भी पहली बार खिल रहा है। तो मैंने कहा थोड़े फूल देख लूँ, इसके बाद काटूँगी। भिंडी देखिए कितनी सुंदर, देखिए अच्छे से दिखाती हूँ। ऐसे लग रहा है कि खेतों में लगी है, मतलब ये अपनी क्यारियों को ऐसे ढक दी है कि ऐसे लग रहा है कि खेतों में लगी हुई है। देखिए ये इस तरह के इसमें लगी हुई है। ये सीमेंट के पॉट हैं, तो इनमें उगाया हुआ है। तो ये ऐसे लग रहा है। अभी बीच में हमने इनमें राख डाली थी, राख बहुत अच्छी होती है दोस्तों। तो महीने 15 दिन में आप राख डालते रहिए, आपके पौधों में किसी तरह के कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। और राख जो है तो बहुत ही पोषक तत्व रहते हैं उसमें, जो आपके पौधों को अच्छा रखती है, हरा भरा रखती है। तो दोस्तों ये भिंडियाँ हमारी जो हमने गर्मी में उगाई थी, वो तो बारिश की हैं। ये जो हमने गर्मी में उगाई थी ना, ये अभी भी थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं फल दे देती हैं, इसलिए ये थी, लेकिन इनको हटाना है। तो हटाना मीन्स फिर इसके कंटेनर को भी तैयार करना रहता है, खाद वाद डालना पड़ेगा। तो मैं रोहित आएगा किसी दिन, तो उससे फिर मैं करवाऊंगी। तो दोस्तों चित्रा वैरायटी भी हमने खूब लगाई है। ये है परचूला का दोस्तों, इसकी हमने बनाई है टोपियारी, ये देखिए। और ये तो बहुत ही सुंदर खिलता है। बारिश के कारण ये बारिश जब होती है ना, तो इनके फूलों में जो पानी पड़ता है उससे भारी हो जाते हैं और जल्दी फूल गिरते हैं और इनकी डालियां लटक जाती हैं। इसकी खासियत है दोस्तों कि इसको आप बोनजाई बनाने के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चाहे बारिश हो, चाहे हवा आए, चाहे कुछ भी हो, चाहे फूल लगें, इनकी डालियां जो है झुकती नहीं है, ये ऐसी ही रहती हैं। तो ये बोनजाई के लिए परफेक्ट है। हालांकि सबकी अपनी अपनी खूबसूरती है, सबको उगाना चाहिए, लेकिन ये तो अलग ही लेवल का है। तो मैंने 21 ज्वेल्स में कम से कम मतलब 100-200 पौधे तैयार कर रही हूँ, जो छोटे हैं, अभी प्रोसेस में हैं अभी, और नीचे लगे हुए हैं। जैसे जैसे वो थोड़े से ठीक होते हैं और उनको ऐसा रहता है कि ले जाने लायक है, तो फिर हम उनको ऊपर लेकर आते हैं। ये भी बहुत खिला था। अब ये 2 महीने से ऊपर 2.5 महीने तक। इनकी खासियत भी एक दोस्तों ये है कि जब इनमें फूल खिलते हैं तो ये 2 से 2.5 महीने 3 महीने तक इसी तरह से रहते हैं, न गिरते हैं और न मुरझाते हैं। देखिए कितना बढ़िया है ना। और इनमें क्या है, ये भी बहुत दिन तक रहते हैं, लेकिन फिर ये धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत दिन तक यूं ही बने रहते हैं ऐसे। मतलब ऐसे लगता है कि आर्टिफिशियल है, मतलब किसी ने बनाया है ना। बड़े सुंदर। ये पालक है दोस्तों, थोड़ी सी 2 दिन से ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन फिर भी ये ठीक हो जाएंगे। जैसे धूप निकलेगी तो ये फिर से लहलहा जाएंगे। अभी भी अच्छे हैं, ये देखिए। और बारिश में पालक मिल रहा, और क्या चाहिए दोस्तों, बताइए, है। दोस्तों कई लोगों का कमेंट्स आता है कि अपने चंदू से मिलवाना और गौरी से। तो लक्ष्मी तो खाकर अभी निकल गई। ये है गौरी और गौरी का बेटा चंदू। तो दोस्तों कैसे लगे। दोस्तों मुझे अपने सारे काम इस गौरी और चंदू के हिसाब से तय करने होते हैं। तो
दोस्तों कितना दुनिया बदल रही है, आप सोचिए। जो लोग पहले के लोग हैं, मैं तो उतना पहले की नहीं हूँ, फिर भी मतलब कि अपने यहाँ कितनी गायें रखी जाती थी। हमारे यहाँ तो 100 200 गायें हमारे यहाँ मतलब अलग से उनके चरने की जगह रहती थी। लेकिन आज लोगों को गाय रखने में, अपने घर में रखने में शर्म आती है। कुत्ते को बड़े गर्व से लेकर घुमाएंगे कंधे और गोदी में बिठाकर, लेकिन गाय के लिए लोग मेरे ऐसे गेट में झांकेंगे। जैसे ये चंदू कभी कभी आवाज़ देता है, मैं बाहर निकलती हूँ तो लोग ऐसे करेंगे कि जैसे क्या हो गया हो। गाय पाली हैं, गाय पाली हैं। हाँ भाई गाय पाली हूँ, हाँ भाई गाय पाली हूँ। तो ये स्थिति है। तो दोस्तों मैं किसी भी प्राणी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन गौ माता की जगह तो कोई नहीं ले सकता। गौ माता को हम जानवर नहीं कहते, ये हमारी जान, हमारा प्राण। हमारे घरों में इनको जगह मिलनी चाहिए और इनको अपने हृदय में स्थान दीजिए, क्योंकि गौ माता से ही हमारा कल्याण है। पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म भी ज़रूरी है, और हम अगर इनसे जुड़ते हैं तो हमारे बच्चे भी जुड़ेंगे। एजुकेशन ठीक है, बहुत सारी डिग्रियां लेने के बाद भी आजकल के जो बच्चे हैं माँ बाप की इज्जत नहीं करते, माँ बाप के अब और किसी के भी रिश्तेदारों के भी पैरों में झुकना पसंद नहीं करते, प्रणाम करना पसंद नहीं करते। तो ये हमें ही सिखाना होगा ना। तो दोस्तों आपने देखा बोगनवेलिया, कितना हमारा बोगनवेलिया हम उगा रहे हैं, उगा हुआ भी है। लेकिन मैं उगाती हूँ ऑर्गेनिक वेजिटेबल। तो आप देखिए कितने करेले फले हुए हैं। आज संभवतः मैं करेले तोड़ूंगी अगर मौका मिल गया तो। लेट हो चुका है क्योंकि बताया ना हमने कि हम अपने गौ माता के हिसाब से अपने कार्यक्रम तय करते हैं। देखिए करेले हमारे कितने फल रहे हैं, और लौकी भी हमारी फ्रूटिंग करना शुरू कर चुकी है। ये देसी बीज हैं दोस्तों, ये थोड़ी लेट फ्रूटिंग करते हैं लेकिन बहुत दिनों तक फ्रूटिंग करते हैं। देखिए गोल लौकी है ये इसमें कई तरह की लौकियां हमने लगाई हैं, ऊपर भी फल रही है जो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। तो इनमें फ्रूटिंग शुरू हो गई है। मौसम भी तो कितना ख़राब था ना दोस्तों, तो फ्रूट जो भी मतलब फल वाले बनते थे वो झुलस जाते थे। लेकिन अब जो है इसमें नए जो ये चल रहे हैं बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। देखिए ये, और करेले भी ना खूब सारे अभी भी मैंने इनके दानों को डाला है। ये देखिए दिख रहे क्या। तो दोस्तों खाते रहिए, उगाते रहिए, खाते रहिए, उगाते रहिए। तो ये ना आपका कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इतना होगा कि आप खाते रहेंगे, वो ख़त्म नहीं होगा। तो दोस्तों इस समय अच्छी बात ये है कि हमें पौधों में पानी नहीं डालना पड़ता। अभी भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ये बैगन के सीड्स इसमें आ गए हैं। इसको दोस्तों हमने, ये भी देखिए सूखा हुआ, बहुत ही सूखा हुआ है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि हो सकता है उग जाए, इसी उम्मीद से एक ये इसको भी उगाया। और अभी जो उगाया आपने देखा, इनको कल हमने शाम को उगाया, और भी उगाया है कहीं। हाँ मैं आपको दिखा रही है। तो ढेर सारी कलम हमारी तैयार हो रही हैं, सब प्रोसेस में है। कुछ इस तरह से भी हो गई हैं, कुछ ऐसी भी हैं, और इसको भी उगाया दोस्तों। देखिए ये जो है ना नीचे, इसको भी उगाया। तो इस तरह से हमने उगाए ढेर सारी कलम, जो कुछ दिन में ये पौध बनेंगे और बहुत ही सुंदर सुंदर हमें फूल देंगे। आप देखेंगे ना ढेर सारी इनमें कलम जो है गड़ी हुई हैं। देखिए ढेर सारी कलम, और कुछ ग्राफ्टेड भी बनाया। तो ये देखिए ग्राफ्टेड का ये हाल है। बारिश है, चंदू ने उखाड़ा, कुल मिला के इस तरह का हुआ। पर फिर भी अभी हमें उम्मीद है कि ये बच जाएगा। अगर नहीं बचेगा तो फिर इसको हम नए सिरे से फिर से इसको कट पीट करके फिर से ग्राफ्ट करेंगे, क्योंकि कुछ बारिश से ख़राब हुआ, कुछ चंदू ने ख़राब किया, और कुछ मेरी जल्दबाजी ने ख़राब। दोस्तों आज शूट करने में इतना लेट हो गया कि हमारी परचुलाका की टोपियारी भी खिल गई, यानी 9 से ऊपर हो गए, क्योंकि ये 9 बजे के बाद ही परचुलाका खिलता है। देखिए तो आज आपसे मुलाकात करने में हमको हो गया लेट, पर कोई बात नहीं, मिलेंगे हम ज़रूर। ये देखिए ये परचुलाका हमारा कैसा खिला हुआ है, ढेर सारा। तो मैं जब शूट करती थी ना तो रोज़ तो ये नहीं खिला रहता था, लेकिन आज लेट हो गया है। आइए चलते हैं छत पर, लेंगे थोड़ी सी सब्जी। ये हमारी दूसरी छत है, तो हम लेंगे थोड़ी सी सब्जी, और ऊपर की छत में हमने क्या किया है आपको दिखाएंगे।
ये हम आ गए अपनी खूबसूरत छत पर। देखिए, देखते ही मन जो है खुश हो जाता है अपने छत की हरियाली और इनकी सब्जियां। देखिए, कल कोई पूछ रहे थे कि कुंदरू के बीज, तो दोस्तों कुंदरू के बीज से कुंदरू को नहीं उगाया जाता मेरी जानकारी के हिसाब से। इसका बल्ब होता है छोटा सा, उसी को ही आप उगा देंगे तो बहुत जल्दी ये बढ़ता है और बढ़ने के साथ फ्रूटिंग करने लगता है। कोई बोल रहे थे कि कितने दिन में फलता है, तो ये तुरंत फलने लगता है। ये देखिए दोस्तों भिंडी, और क्या उगी है ये, तो कुछ ज़्यादा ही नहीं उग गई। हमने सोचा था कि पूरी नहीं उगेगी, बीज अच्छे थे उग गए। तो कोई बात नहीं, इनको उठा कर मैं कहीं कहीं और लगा दूंगी। मैंने कहा था ना कि कल सब बाहर आ जाएंगे। ये देखिए सब बाहर आ गए। ये भिंडियाँ ही हैं, थोड़े बहुत कुछ घास होंगे, बाकी भिंडियों को आप पहचान रहे होंगे। तो ये भिंडियाँ ही हैं और ये टमाटर हैं। अब हम ले लेते हैं थोड़े से करेला ले लेते हैं आज, क्योंकि करेला कई दिन से तोड़ने का कर रही हूँ लेकिन तोड़ नहीं पा रही हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है। देखिए नारी भाजी करमता कितना सुंदर हो रहा। दोस्तों नारी भाजी के बीज के लिए आपने कहा है, ये कहीं से भी इसके बीज मिल जाएंगे। अगर एक जगह नहीं मिलेंगे तो दूसरी जगह ट्राई करिए। छत्तीसगढ़ में तो आसानी से मिल जाता है। अब आपके यहाँ पता नहीं, ये तो फॉरेन कंट्री में भी इसको खाया जाता है और बहुत शौक से खाते हैं और बहुत शौक से लोग उगाते हैं इसको। खासकर मैंने चाइना वालों को देखा है, वो बहुत, हम तो इसके मुलायम मुलायम पत्तों को खाते हैं, तो इसके खूब बड़े बड़े डंठल वंठल सब पका के खा जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ भी परचुला का हमारा खिला हुआ है थोड़ा थोड़ा। और आइए आपको ये टोपियारी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है इसको दिखाती हूँ। इसमें भी ये खिला हुआ है। दोस्तों इतना ज़्यादा हमारा ये सब हो गया है कि मैं निकलती हूँ ना तो बचा बचा कर निकलती हूँ। देखिए ब्लू वाला कितना ज़्यादा खिला हुआ है, बहुत सारा खिला हुआ है। अब धीरे से निकलेंगे यहाँ से। हमारी सेम भी फलना शुरू हो गई। कल हमारी बहन पूछ रही थी कि सेम इतना जल्दी, तो मैंने कहा हाँ पहले का पौधा है इसलिए फलना शुरू हो गया है। क्योंकि सेम को जैसे अभी लगाने का टाइम है ना सेम, तो अभी लगाएंगे तो फिर वो जब मतलब थोड़ा लेट फलती है ये, तो उसको लगा कि अरे अभी कैसे फ्रूटिंग करेगा। तो क्योंकि मैंने ये पहले से लगाया हुआ था, देखिए इनमें फूल आ रहा है और जो भी जितनी भी सेम है ना सब में फूल आ रहे हैं और सब फल रहे हैं। हमारी तरफ अभी तो ककड़ी बोने का टाइम है, जो फूट होती है ना वो बोने का टाइम है, लेकिन हमारे यहाँ फल रही है। तो अगर आप थोड़ा जल्दी बोएंगे तो फलेगा ही ना। क्योंकि देखिए कहाँ गया, इसको ना ऐसे ही है जब खोजो तो मिलती नहीं। अरे बाबा मिल जाया कर, दोस्तों को दिखा ना है। करेला तोड़ी थी, झुकी तो करेला गिर गया, दिख गया होगा दोस्तों आपको ये। चलिए जब फूटेगी पकेगी तब तो दिखेगी ही। मैं करेला उठा लूँ। तो दोस्तों अभी भी टाइम है, आप ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं। आपने देखा कि मैं करेले अभी उगा रही हूँ। ये हमारे अभी इनमें थोड़ी थोड़ी बेल निकलनी शुरू हो गई है। ये सारी बेल बर्गी, क्योंकि बारिश में बेल बर्गी सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं इन सब्जियों का, बेल बर्गी सब्जियों का। और थोड़ा सा इसमें कुछ राख वाख फिर से डालूंगी मैं, क्योंकि इससे बहुत ताज़े बहुत हरे भरे हो जाते हैं हमारे पौधे और किसी तरह के कीट पतंगे भी नहीं लगते हैं। आपके पौधों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। अगर आप बीच बीच में राख डालते हैं तो राख कहीं से भी आप कलेक्ट करिए, जलाइए, बनाइए, जो मर्जी करिए, लेकिन राख बहुत अच्छा होता है दोस्तों पौधों के लिए। राख और राख के साथ कोयला भी। आप देखिए कल मैंने इसको तोड़ा और फिर मैं यहीं छोड़कर चली गई थी। तो दोस्तों मैं कह रही थी, क्या कह रही थी, हाँ मतलब कि कंडे की राख भी अच्छी होती है, लेकिन कोयले की राख में थोड़ा ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं पौधों के लिए। तो गांव में तो जो खाना बनता है तो लकड़ी और छेना कंडा जो भी है उसको मिलाकर बनाया जाता है चूल्हे में, तो दोनों तरह का मिलता है पौधे को आपके पोषण। लेकिन यहाँ जो है तो छेना कम मिलता है, क्योंकि गाय पालने में लोगों को थोड़ा शर्म आती है, लोग पालते नहीं हैं। तो फिर जब पालते ही नहीं हैं तो छेना कहाँ से बनाएंगे। हालांकि दोस्तों छेना मैं भी नहीं बनाती, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है छेना वेना की, लेकिन गाय तो पालना चाहिए।
ये देखिए, मैं सोच रही हूँ आज तोड़ लेती हूँ, क्योंकि अगर आप फ्रूटिंग नहीं लेते अपने पौधों से तो फिर वो रुकता है मीन्स वो उन्हीं को पालते रहता है, मतलब कि नया फ्रूटिंग नहीं करेगा अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो। कारण ये है कि उसके जो पौधों से जो पोषक तत्व रहेंगे, पौधों के पोषक तत्वों को ये कितना फला है, एक एक साथ इतने गुच्छों में फले हुए हैं। मैं एक अभी हाथ निकालूंगी, आप देखना कितने, जबकि यहाँ से मैंने तोड़ लिया है। ये देखिए, ये देखा आपने। अभी लोगों के यहाँ करेला लगा रहे होंगे और हमारे यहाँ इस तरह से ये फल रहा है, तो है ना अच्छी बात। तो मैं पता नहीं क्या कह रही थी, जाने दीजिए जो भी कह रही थी। कभी कभी लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ। दोस्तों है क्या कि लोग जो है कमियां जल्दी निकालते हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो अच्छाई भी बताते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग कमियां निकालते हैं। देखिए करेले कितने फले हुए हैं। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, छोटी सी कहानी है, सुन लीजिए। बोर होंगे तो भी सुन लीजिए। एक मूर्तिकार ने बहुत खूबसूरत मूर्ति बनाई। मूर्तिकार ने बहुत खूबसूरत मूर्ति लगाई और मूर्ति के नीचे लिख दिया कि अगर किसी को इसमें कहीं कमी नज़र आए तो आप जो है इसमें निशान बना देना। तो उसने मूर्ति को चौराहे पे रख दिया मूर्तिकार ने, और उसमें लिख दिया कि अगर इसमें कोई कमी नज़र आएगी तो आप जो है इस पर निशान बना देना। दोस्तों जब वो शाम को, जैसे सुबह उसने मूर्ति रखी, जब शाम को वो मूर्ति को लेने गया तो उसने देखा कि पूरी मूर्ति में ही निशान बना हुआ है। यानी लोगों को मूर्ति में हर जगह कमियां नजर आई। बहुत दुखी हुआ मूर्तिकार, और उसने अपने एक मित्र को बताया। मतलब दुखी बैठा था, मित्र ने पूछा, कभी कभी लोगों के अच्छे मित्र भी होते हैं, आपके भी होंगे। तो उस मित्र ने पूछा कि तुम दुखी क्यों हो। तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा है, मैंने मूर्ति बनाई और मूर्ति में लिख दिया कि आप इसको, इसमें जहाँ गलती है, जहाँ आपको अच्छा नहीं लग रहा, इसको आप निशान बना देना। तो पूरी मूर्ति में ही निशान बना हुआ है। तब उसके मूर्ति ने कहा कि ऐसा करो कि उस मूर्ति में ये लिखो, जहाँ कहीं मूर्ति में कमी नज़र आए आप उसको सही कर दो। ये लिखकर तुम जो ऐसा करो, इसको चौराहे पे रख दो। अब उसने ऐसा ही किया। अब जब वो मूर्ति को उठाकर लाया तो दोस्तों एक जगह भी कहीं नहीं लिखा था कि यहाँ मतलब खराब है, क्योंकि खराब लिखने से उनको उसको सुधारना पड़ता। एक मिनट ना, मैं अच्छा बड़ा सा है इसको तोड़ लूँ। तो दोस्तों इस चीज़ से हमें क्या सीख मिलती है? कमी निकालना, निंदा करना, बुराई करना, दूसरों की कमियों को बताना, ये बहुत आसान है, लेकिन कमियों को दूर करना आसान नहीं है। दोस्तों आप लोगों से कहानी बोलते बोलते, बात करते करते, देखिए इतने करेले करीब 1 केजी के लगभग हमने तोड़ लिए। देखा आपने? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको माइंड नहीं करना है कि हाँ, आपके बहुत अच्छे दोस्त भी होंगे जो आपको मोटिवेट करते होंगे। 1% लोग कुछ मान लीजिए बुरा भला भी बोलते हैं, कोई बात नहीं, वो भी हमारे दोस्त ही हैं। ये देखिए, ये करेले देखिए, वाह। जब लोग उगा रहे हैं तब हमारे यहाँ इस तरह से ऑर्गेनिक, जबकि दोस्तों मैंने इसको बहुत इजीली तोड़ा है, यानी कहीं खोजा खाजा नहीं है बहुत ज़्यादा ऐसे। अब देखिए, अब थोड़ा सा इनको उठा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने कोई मेहनत नहीं करी है। ये ऊपर ही रखे हुए हैं और इनको ऊपर से ही हमने ले लिया है। देखिए ये, वाह, इतना करेला कौन खाएगा भाई? इतने करेले को कौन खाएगा भाई, कौन खाएगा? ये देखिए, वैसे मेरे घर में ना करेले बहुत पसंद किए जाते हैं दोस्तों। करेले का अचार भी बनता है, करेले की कलौंजी बनती है, करेले की भुजिया बनती है, करेले को आलू में भी डाल के आप बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से करेले के ढेर सारे डिशेस आप बना सकते हैं। मेरे पास तो ये इतना आज हो गया है कि देखिए। तो दोस्तों मैं आपको कह रही थी ना कि मेरे को जिस दिन थोड़ा सा टाइम मिलेगा, हालांकि आज बहुत लेट हो चुका है, लेकिन अभी क्या करेंगे, तोड़ना तो पड़ेगा ना दोस्तों, नहीं तो फिर ये एक टाइम बाद पकने भी लगते हैं। देखिए
अभी मैं, ओहो, यहाँ तो आप देखिएगा ना, यहाँ ये देखिए, ये देखा आपने, 2 लटके हुए हैं एक ही जगह पे। ये अब ये तो मुट्ठी में आएगा नहीं, कोशिश करती हूँ। ये तो दोस्तों बहुत आसानी से तोड़ना पड़ता है, आराम से, क्योंकि करेले की डाल ना थोड़ी नाजुक होती है। देखिए ये तो मेरा पूरा बर्तन भर गया। तो करेले की डाल ना थोड़ी नाजुक होती है, तो वो टूटे ना, क्योंकि दोस्तों हमको एक बार के लिए नहीं चाहिए ना, ये पूरा सीजन मतलब ये फ्रूटिंग करेगा। और इसके बाद हमारे जो नए नए पौधे, वाह, ये यहाँ भी 2 दोस्तों, वाह, एक एक गांठ में 2-2 4-4 ये करेले हमारे फले हुए हैं। अभी मैं और खोजती हूँ, देखती हूँ आराम से। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर। इधर एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली एक हाथ में मोबाइल, एक फिर करेला भी पकड़े रहती हूँ, दोनों हाथ से खोजो तो अच्छा रहता है। ये देखिए यहाँ भी है, लेकिन ये वाला ना ज़्यादा बारिश की वजह से ख़राब हो गया क्या, इसको मैं फेंक देती हूँ। क्योंकि ना थोड़ा दूर फेंकिए उसको, जो ख़राब रहे ना उनको थोड़ा दूर फेंकिए, नहीं तो आपको दूसरे जो हैं उनको प्रभावित करेंगे। तो दोस्तों अभी अगर मैं मान लीजिए मैं खोजती हूँ ना, तो मेरे को दोनों हाथ से खोजना पड़ेगा, क्योंकि हमारे करेले के पौधे को नुकसान ना हो। वैसे भी अब ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको खूब सारे करेले मिल चुके हैं, है कि नहीं बताइए। ये कितने बढ़िया लहलहा रहे हैं ना। ये देखिए, अब दोस्तों थोड़ी सी तोड़ लेती हूँ हरी मिर्ची। हरी क्या, ये पक ही गई हैं। आप देखिए, हम तोड़ नहीं पाते टाइम से तो पक जाती हैं, लेकिन इनको भी तोड़ना रहता है। अगर आप नहीं तोड़ेंगे ना तो फिर फ्रूटिंग रुकती है और ग्रोथ भी रुकती है। ये देखिए, ये तो बहुत इधर फला है, दिख नहीं रहा है। ये हो गया, ये देखिए पर्याप्त है। कितने सुंदर निकले हैं ना अडेनियम दोस्तों, देखिए एक बराबर सबके सब। और दोस्तों इस मिर्ची को तो उगाते उगाते लगता है कब उगाऊंगी, इसी में फ्रूटिंग करना शुरू कर देगी, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ गार्डन को। इस टाइम पे एकदम अकेली हूँ, तो इसके लिए टाइम चाहिए दोस्तों। और मैं इतना मेहनत कर देती हूँ, अपनी जो कैपेसिटी है जो शरीर की, उससे ज़्यादा कर देती हूँ। फिर यहाँ दर्द वहाँ दर्द होता है। कल से मैंने बोगनवेलिया को काट पीट के, औजार तो अच्छा है नहीं, मतलब आरी वारी ठीक से है नहीं, छोटी छोटी है, तो वो कंधे दुख रहे हैं दोस्तों। कल से बहुत मेहनत किया, कहीं से सूखे मिले मेरे को, अब उनको नीचे का हटाया, ऊपर का हटाया, इसके बाद बीच के जो थोड़े हरे हरे दिख रहे थे, हमने कहा चलो इनको उगाते हैं, कोशिश करते हैं। तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा थक गई दोस्तों। ये वाली मिर्ची भी हमारी अब फ्रूटिंग करना शुरू कर दी है। देखिए कितना बढ़िया, इसमें थोड़ी राख डालने की ज़रूरत है हमें, तो ये थोड़ी सी लीफ कर्ल जैसे हो रहा है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का हृदय से आभार। तो दोस्तों आपने देखा, आपने सीखा, आपने समझा कि किस तरह से हम बहुत ही कम संसाधनों में ढेर सारी सब्जियां अपने छत पे उगा सकते हैं। हमें कोई जमीन की जरूरत नहीं है, जमीन है तो बेस्ट है, और नहीं है तो बगैर बहाना किए अपने घर के लिए जहर मुक्त सब्जियां आप लोग उगाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इस तरह से 2-4 चंदू को अपने घर का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।